हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? आपका क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ की घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? बताइए कमेंट करके किस पीढ़ी के कलाकार है। तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी का कलाकार है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? आपका क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा व्यक्ति चित्र है। क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आपका क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा उर्वशी मिला है। क्या मिला है? तो उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अज्ञा का जन्म कब हुआ? आपका क्वेश्चन है, अज्ञा का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? आपका क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? तो याद रखिएगा कितने थी? तो 3 थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? आपका क्वेश्चन है, कवि ने मालिन किसे कहा है? बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा किसे कहा है? तो राधा कृष्ण या कृष्ण राधा को कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? आपका क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? बताइए कमेंट करके कब से कब तक था। तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? आपका क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किसको बचाने की बात करता है? तो याद रखिएगा नदियों को बचाने की बात करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? आपके क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बताइए कमेंट करके क्या नाम था। तो याद रखिएगा अच्युत नाम था। क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रहीरास किसकी रचना है? बताइए कमेंट करके रहीरास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बताइए कमेंट करके हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 1907 में हुआ। कब हुआ? तो 1907 में हुआ। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? आपका क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके प्रतीक है? बताइए कमेंट करके किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। यहाँ पे आपका पांचवी वृत्ति के प्रतीक है या पशुता के प्रतीक है, दोनों चीज यही है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताइए कमेंट करके नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा सुजाता के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? तो सुजाता लेखक द्वारा रचित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? आपका क्वेश्चन है, प्रदेश की विधा पढ़ने की क्या परिणाम हुआ? बताइए कमेंट करके क्या परिणाम हुआ। याद रखिएगा सबके बुद्धि विदेशी हो गई है। आपका क्वेश्चन है, सबके बुद्धि विदेशी हो गई। यहाँ पे आपका बुद्धि होगा।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपका क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए कमेंट करके किसके मिला है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका दुष्चक्र के सृष्टा से मिला है। किसके मिला है? तो दुष्चक्र सृष्टा से मिला है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती को कौन सा रोग था? आपका क्वेश्चन है, पपाती को कौन सा रोग हुआ था? याद रखिएगा मेनिंजाइटिस बुखार था। कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस बुखार था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? आपका क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? याद रखिएगा राजस्थानी है। कौन सा है? तो किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आपका क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? बताइए कमेंट करके क्या अभिप्राय है। तो याद रखिएगा हृदय की शिक्षा है। क्या है? तो हृदय की शिक्षा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूर चट्टानों की डंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? आपका क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की डंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? बताइए कमेंट करके किस कवि की पंक्ति है। तो याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? आपके क्वेश्चन है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो याद रखिएगा उड़िया भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से अनुदित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।